वृन्दानि सर्वमहता मपहाय दूराद् वृन्दाटवीमनुसर प्रणयेन चेत सत्तारिणीकृतशुभा वसुधारसोगम् राधाविदानमिह दिव्यनिदानमस्ति। पूर्व सत्संग के अंदर इस बात की चर्चा हुई कि चाहे किसी भी प्रकार का जीव है, वो जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति की आशा ही करता है। कोई संसार में ऐसा जीव नहीं जो जीवन के अंदर दुख को भी पाना चाहता है, जो दुख की आस जीवन के अंदर करता है। प्रत्येक जीवन, बड़ी विस्तार से इस चीज की चर्चा कल हमने करी। दूसरा, एक बार यहां से निवेदन किया गया कि जीवन के अंदर मंगल क्या है, क्यों जीव सुख चाहता है किंतु मिलता उसे दुख है। कोई तो कारण होगा। तो जीवन के अंदर मंगल क्या है? तो मंगल है केवल प्रभु का नाम, मंगल है केवल हरि, मंगल है केवल श्री हरिवंश, मंगल है केवल राधा वल्लभ लाल। जब जब नाम आपकी जीवा के ऊपर है, जब जब नाम आपके हृदय के भीतर है, आपके जीवन के अंदर मंगल है। और जैसे नाम का विस्मरण प्रारंभ हो गया, जैसे ही नाम का विस्मरण जीव के जीवन के अंदर हो गया, मंगलता का विस्तार हो गया। कल इस बात की भी चर्चा हमने करी कि किस प्रकार एक संत के जीवन के अंदर, एक वैष्णव के जीवन के अंदर भौतिक संसार की कोई वस्तु नहीं होती। भौतिकता से बड़ी दूर रहते हैं, दूर दूर से भौतिकता के पास उसका कोई साधन नहीं होता, पर फिर भी वो एक निजानंद स्वरूप के अंदर मगन रहता है। क्या मिला उसे? मिला प्रभु के नाम का सुख, उसे प्रभु के नाम का आनंद मिला। इस बात की चिंतन हमने कल किया। तीसरी बात का चिंतन किया गया कि संसार क्या है। हम कहते ना कि देखो, भक्त भी इसी संसार के अंदर रहता है और विषय भोगी विलासी भी इसी संसार के अंदर रहता है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। एक योगी भी इसी संसार के अंदर ही रहता है और भोगी भी इसी संसार के अंदर ही रहता है। कोई ये कहे कि योगी के लिए भगवान ने किसी विशेष प्रकार की धरती को बनाया है, ये योगी के लिए किसी विशेष प्रकार की धरती को बनाया है, तो नहीं। अगर इस संसार के अंदर प्रभु श्री राम है तो रावण भी इसी संसार के अंदर थे। अगर श्री कृष्ण है, उद्धव जी जैसे अगर परम भागवत हैं, तो दुर्योधन जैसे विनाशकारी जीव भी हैं। अगर वसुदेव जैसे सत्य को धारण करने वाले हैं, तो कंस जैसे पापी राजा भी हैं। अगर विश्वामित्र जैसे गुरु हैं, ऋषि हैं, तो पूतना जैसी, तो ताड़का जैसी वो राक्षसी भी है। तो भगवान ने तो एक ही संसार बनाया है और इसी संसार के अंदर ही हम रहते हैं। देखो, विचार करो, भजन करने वाले के पास भी वही 24 घंटे हैं और भोग विलास में विलुप्त होने के वाले जीव के पास भी 24 घंटे ही हैं। फिर क्या भेद है? कहां है संसार? क्या संसार किसी वस्तु का नाम है? या संसार किसी व्यक्ति का नाम है? हम कहते हैं हम संसारी जीव है, संसार किसका नाम है? अब एक व्यक्ति है, एक कोई संत थे, उनके पास कोई सेठ आए। उसने कहा, संत भगवान देखो, आपके पास घर भी है, आश्रम भी है, बहुत बड़ा है,
गाड़ी के अंदर भी आप चलते हो। हमारे पास तो चलो माना हम संसारी जीव हैं, आपके पास भी तो है, तो आप में और हमारे में क्या फर्क है? फिर आप क्यों कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर सन्यासी हैं और हम कहते हैं कि हम संसारी हैं? वो संत वस्तुतः संत थे। कहा कल सुबह गंगा किनारे जाना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। गंगा किनारे गए। अब संत भी स्नान करने गए। उस बालक से कहा बोले तुम भी स्नान करने चलो सेठ से। वो सेठ भी स्नान करने गया और जैसे स्नान करते करते संत ने अंजलि में जल लिया। कहा आज तक मेरी जितनी संपत्ति अर्जित है मैं वो सारी की सारी गरीबों के अंदर दान देता हूं। और सेठ से कहा बोले तुम भी इसका संकल्प लो। अब सेठ ने कहा मैं नहीं ले सकता। संत ने कहा बस यही फर्क है, वस्तु मेरे पास तो है किंतु मैं उस वस्तु का आसक्त नहीं हूं। आसक्ति ही संसार है। कोई वस्तु मेरे पास है, वो वस्तु मुझे प्रभु ने प्रसाद के स्वरूप के अंदर दी है। जब ये चिंतन हो जाएगा तब उसमें उसके जो बुरे तत्व है वो खत्म हो जाएंगे। तो आसक्ति भी संसार है। अब दूसरा क्या है? पहली हो गई आसक्ति। आसक्ति भी संसार है, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का चिंतन। और दूसरा है चिंतन। पहली आसक्ति और दूसरा चिंतन। संसार क्या है? संसार हमारे चिंतन के अंदर ही है। ये मेरा है, ये पराया है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु मुझे पानी है। बस इसी का चिंतन ही संसार है। और जब तक सत्संग की कृपा से, मैंने आपको कल भी एक बात का निवेदन किया था, जैसा आपका चिंतन होगा ना वैसे ही आपके संस्कार भी होगा। और जैसा संस्कार होगा, जैसा चिंतन होगा वैसा संस्कार होगा। और जैसा संस्कार होगा वैसा ही आपका विचार होगा। नहीं, जैसा विचार होगा वैसा चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसा संस्कार होगा, और जैसा संस्कार होगा वैसा व्यवहार होगा। तो मूल में क्या है? विचार, चिंतन। चिंतन आपका कैसा चल रहा है? मेरा मन नहीं है अभी प्रभु की भक्ति के अंदर, चाहे मैं मंदिर के अंदर भी बैठा हूं, किंतु मेरा मन अगर उस मंदिर के अंदर नहीं बैठा है, अगर मैं सत्संग के भीतर बैठा हूं और मेरा मन सत्संग के भीतर नहीं है, तो मेरा चिंतन, मेरा तन सत्संग के अंदर हो सकता है किंतु मेरा मन सत्संग के अंदर नहीं, मेरा चिंतन सत्संग के अंदर नहीं। तो विचार बड़ा महत्वपूर्ण रखता है जीव के जीवन के अंदर। मैंने आपको एक बार कथा भी सुनाई थी कि किस प्रकार दो भाई गए, जन्माष्टमी की वो वेला थी, और जाते जाते दोनों भाइयों में से एक भाई, बारिश का समय था तो रास्ते में रुक गए। एक भाई ने कहा कि मैं यहीं पर रात रुक लेता हूं। दूसरे भाई ने कहा कि नहीं, मुझे तो मंदिर जाना है। वो घर था वीरांगना का, नगर वधू का। और किस प्रकार आपने इस कथा को सुना भी होगा कि वो जो व्यक्ति चला गया कहां? मंदिर में। अब वो इस बात का चिंतन कर रहा है कि मेरा भाई तो इस समय उस वीरांगना के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहा होगा, वो काम का सुख भोग रहा होगा। और जो व्यक्ति वीरांगना के पास है वो इस बात का चिंतन कर रहा था कि मेरा भाई इस समय प्रभु के वो सुंदर दर्शनों को कर रहा होगा। अब जो व्यक्ति वीरांगना के पास है उसका चिंतन प्रभु के चरणों पे है, और जो प्रभु के चरणों में व्यक्ति बैठा है उसका चिंतन वीरांगना के पास है। दोनों मरे। मरने के बाद कहाँ गए? ऊपर। तो जो मंदिर के अंदर गया था, यमराज ने कहा कि बोले इसे नरक के अंदर भेजो। और जो वीरांगना के घर पे रुका था, यमराज ने कहा इसे स्वर्ग के अंदर भेजो। पूछा गया क्यों? तो उसने कहा चाहे शरीर से आप कहीं थे किंतु चिंतन से आप उस वीरांगना के पास थे। और ये व्यक्ति शरीर से चाहे वीरांगना के पास था किंतु चिंतन से तो ये प्रभु के चरणों पे था। इसीलिए मैं आपसे कल भी, परसों की बात है, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अपने चिंतन में प्रभु को लेके आओ।
तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। वो तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबको प्यारी, तेरे रंग में राधा प्यारी, लगती है सबको प्यारी, तेरी युगल छवि पे मैं जाऊं, तेरी युगल छवि पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सदा प्रभु का रूप का चिंतन करते रहा करो, आनंद मिलेगा, एक सुख की अनुभूति होगी। देखो, विचार से पहले प्रभु आएंगे तो प्रकट में भी प्रभु आ जाएंगे। तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, तू है जादूगर सरकार तिहारे, चरणन पे बलिहार, मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे, चरणन पे बलिहार, मेरे हित हरिवंश दयाल तिहारे, चरणन पे बलिहार। और देखो संतों ने क्या कहा, हे प्रभु मेरे चिंतन में आकर भसो लाडली, हे प्रभु मेरी बुद्धि पे आ जाओ। ये बुद्धि ना, ये जो बुद्धि है ये अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करती है। तो संत वैष्णव कहते हैं, प्रभु मेरी बुद्धि में आप आ जाओ, मेरे चिंतन में आप आ जाओ। और तुलसी बाबा तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। देखो काम का अर्थ क्या है कि पुरुष और स्त्री के मध्य घटने वाली किसी क्रिया का नाम ही काम है? नहीं। संसार की किसी वस्तु का लोभ, इसका नाम भी काम है। संसार से किसी वस्तु की आसक्ति, इसका नाम भी काम है। काम अनेक प्रकार से हो सकता है। और बड़ी प्यारी बात संत कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिन्हें, लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। हे प्रभु, ये तो नित्य प्रति अपने प्रार्थना के ये शब्द जो है ना, 2 पंक्तियां, इसे इन पंक्तियों को नित्य प्रति अपने प्रार्थना के शब्दों में रखा करो। रामायण की पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं, और मैं तो कहूंगा रामायण का तो एक एक शब्द मंत्र है। जब सूरदास से पूछा गया कि आपकी रचना अच्छी है कि तुलसी बाबा की रचना अच्छी है, तो सूरदास जी ने कहा, बोले रचना तो मेरी अच्छी है। पूछने वाले को तो इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। पूछने वाला तो ये चाहता था कि ये कहे कि तुलसी बाबा की रचना अच्छी है, किंतु उन्होंने कहा कि रचना तो मेरी अच्छी है। तो तुलसी बाबा ने आगे से कहा कि बात सुन तो लो मेरी पूरी, मैं क्यों कह रहा हूं रचना मेरी अच्छी है, क्योंकि मैंने जो कहा है वो कविता है, मैंने जो रचा है वो क्या है, वो रचना है। किंतु तुलसीदास जी महाराज ने जो कह दिया वो रचना अथवा कविता नहीं, वो उसका तो एक एक चौपाई, उसकी एक एक मंत्र है, मंत्र है।
दो पंक्तियां तो आपके नित्य प्रति होनी चाहिए। एक ये वाली पंक्ति, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु प्रणाम दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो मेरे जीवन के अंदर वही करना प्रभु। जे विधि होए नाथ हित मोरा। प्रभु आपसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आप जानते हो मेरे लिए क्या हित है और मेरे लिए क्या अहितकारी है। प्रभु आप जानते हो। इस पंक्ति को अपने नोट कर लो चाहे अपने पास। जे विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपके चरणों पे प्रणाम करता हूं, मैं तो आपका दास हूं। और दूसरी पंक्ति, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। ये पंक्ति तो नित्य प्रति जब आप प्रभु के पास जाते हो ना, मंगल गान करते हो, उसके बाद ये दो पंक्ति की प्रार्थना किया करो। प्रभु जिस प्रकार कामी को काम प्रिय है, जब काम किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है फिर वो लोक लज्जा को नहीं देखता, फिर वो रिश्ते नातों को तार तार कर देता है। जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति जिस पर काम चढ़ा है उसको नारी प्रिय लगती है, नारी के अलावा फिर उसको नारी दिखती है, फिर रिश्ते के उसको कुछ और नहीं दिखता। लोभी व्यक्ति तो हर जगह से हर व्यक्ति से चाहता है कैसे मेरा लोभ पूरा हो जाए, कैसे मैं उसके ठग कर इसको धन कमा लूं। तो तुलसी बाबा कहते हैं प्रभु तिमि रघुनाथ निरंतर। यहाँ पे जो एक शब्द है ना बड़ा महत्वपूर्ण है, निरंतर। प्रभु निरंतर शब्द क्यों किया? क्योंकि मेरे चिंतन के अंदर प्रभु आप निरंतर रहने चाहिए। सदा मेरी जो स्मृति है वो आपके नाम में रहे, सदा मेरी स्मृति के अंदर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। और जिस दिन प्रभु कृपा से, सत्संग की कृपा से ये भाव आपके जीवन के अंदर जागृत हो जाएगा ना, अब मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं। जिस दिन ये भाव जागृत हो जाएगा कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। हे प्रभु निरंतर मेरे बुद्धि के चिंतन में रहो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, नाम जब तो छूटे ही नहीं, नाम पकड़ो। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जपते रहो। नाम रटत आई सब सोही, देहि सुबुद्धि। देखो यहां पे भी आया शब्द, यहां पे भी आया शब्द। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं नाम रटत आई सब सोही। मेरे जीवन के अंदर नाम को रटने से ही मैंने श्री हरिवंश चरण कमल का वो पार पाया है। जो मैं कहता हूं श्री हरिवंश चरण शरणम, ये मैंने कैसे पाया है? मैंने इसी नाम से ही पाया है। पर ये नाम मुझे मिला कैसे? देहि सुबुद्धि कृपा कर तो। मुझे सुबुद्धि दो प्रभु, मेरे चिंतन में आके बसो प्रभु, मेरे चिंतन में आके बसो। जिस दिन सत्संग की कृपा से, सत्संग यही करता है, आपकी बुद्धि को स्वच्छ करता है। तभी तो यहां पे शब्द किया निरंतर। सत्संग क्यों निरंतर करना है? क्योंकि सत्संग की कृपा से जो बुद्धि के जो कपट जो संसार का फैल गया है ना, जैसे जब कोई वस्त्र मैला हो ना, जब कोई वस्त्र मैला हो तो धोबी क्या करते? धीरे धीरे उसको धोता है और बार बार धोता है। रंग गाढ़ा हो और वस्त्र मैला हो, ध्यान से इस बात को सुनना, रंग गाढ़ा हो वस्त्र मैला हो तो धोबी क्या करता है? बार बार धोता है। फिर बार बार धोने से फिर वो वो जो वस्त्र है वो उज्जवल होता है। उसी प्रकार भाई, उसी प्रकार
बुद्धि मैली है संसार के चिंतन के कारण। अभी कल ही मुझे कोई पूछ रहे थे, कोई साधक ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि भैया मैं जब नाम जप करता हूं, मन कहता है कि नाम को छोड़कर और कुछ भी कर ले पर नाम छोड़ दे। अंदर से जलन पैदा होती है, मैं क्या करूं? मन नहीं लगता भजन के अंदर, मैं क्या करूं? अंदर से जलन होती है, मन बार बार मुझसे कहते छोड़ इस नाम को, किसी और कार्य को कर, कुछ भी कार्य कर, किंतु नाम को छोड़, मैं क्या करूं? प्रभु प्रेरणा से एक ही उत्तर था कि भाई ये अच्छा लक्षण है, भक्ति का अच्छा लक्षण है। आप कहोगे अच्छा कैसे? देखो, अनेक जीवन के जो पाप कर्म है वो हमारे भीतर इकट्ठे होते रहते हैं। अनेक जन्म के पाप कर्म हमारे भीतर इकट्ठे होते रहते हैं। अब उससे क्या होता है? जब आप नाम जप करते हो, अब नाम जप किया गया वो क्या करते हैं? धीरे धीरे आपके पाप कर्मों को जलाता है। और जब जलाता है, जब आप देखो, जब पाप कर्म जलेंगे तो हृदय के अंदर जलन तो पैदा होगी। अब जलन पैदा होगी, मानो आप किसी को मार रहे हो, किसी को काट रहे हो। अब उससे क्या होगा? अब उसको वो जीव तो जो अंदर जल रहा है वो तो यही कहेगा ना, छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़ इसको। अब जब प्रभु ने पकड़ा पूतना को, तो पूतना क्या कहती? छोड़ो 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 छोड़ो। तो क्या प्रभु ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। बोले प्रभु ने कहा, बोले मैं जिसको पकड़ लेता हूं फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। तो नाम जपा, जब नाम जपा तो वो अंदर के जो कलुषित वो जो कर्म थे वो जले। अब जब कलुषित कर्म वो जले तो भीतर से अग्नि की दाहकता भी प्रारंभ हुई। और जब दाहकता प्रारंभ हुई तो उसने मन का चिंतन हिला दिया। पर अब क्या करना है? अब उस नाम को और जोर से पकड़ना है, धीरे धीरे, और उस नाम को एकाग्रता से पकड़ना है। लगे मन, नहीं लगे, किसका लगता है? हमारा भी नहीं लगता, आपका भी नहीं लगता, किसका लगता है? सेवक जी महाराज कहते मेरा भी नहीं लगता, मैंने तो रट के पाया। तो रटो, जितना रटोगे धीरे 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 क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा वो जो कलुषित जो मन है वो हटते 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 हट जाएगा और मन कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। और जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा फिर प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भाव। फिर मन शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे प्रभु कहते हैं ना, कोटि विप्र बदलागे हूँ आई, तजहु कोटि विप्र बदलागे हूँ आई। और तजहु नहीं, कुछ ऐसी पंक्ति है कि जो मेरी शरणागति के अंदर आ जाता है फिर मैं उसको तजता नहीं हूं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें किसी को मारकर प्रभु की शरणागति को स्वीकार करना है। इसका अर्थ क्या है? कोई बात नहीं, आपने पूर्व के जीवन के अंदर कोई भी पाप कर्म किए हों, आए शरण तजहु नहीं ताई, ये प्रभु का वायदा है। प्रभु कहते कोई बात नहीं, तुमने मेरी चरण शरण को ग्रहण करने से पहले जो पाप कर्म किए मैं नहीं देखता, पर हाँ तूने अब तो मेरी चरण शरणागति को स्वीकार कर लिया। तू पहले जैसा था, तू पहले जैसा था, मैं नहीं देखता। चल मैंने वो तेरा सारा खाता रद्द कर दिया, लगा दिया वहां पे क्रॉस, पर अब तो मैं, तू मेरा हो गया। तो प्रभु कहते कोटि विप्र बदलागे हो जाई, आए शरण तजहु नहीं ताई। जो मेरी शरण के अंदर आ जाता है फिर मैं उसको तजता नहीं हूँ, फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, फिर वो मेरा हो जाता है, फिर वो मेरा स्वरूप हो जाता है। वाल्मीकि का उदाहरण है, अजामिल का उदाहरण है, विभीषण जी का उदाहरण है, और पूतना के लिए तो प्रभु ने और सुंदर किया। पूतना तो मारने आई थी प्रभु को, और प्रभु ने कहा मां
तू चाहे मुझे मारने के लिए आई है, पर तूने माँ का भेष बनाया है। मैं तुझे वही गति दूंगा जो मैंने माँ यशोदा के लिए सोची है। ऐसे हमारे प्रभु का स्वभाव है, जिसने महादेव कहते कि हे उमा प्रभु स्वभाव चीज जाना। जिसने प्रभु का स्वभाव जान लिया ना, फिर वो उसके चिंतन में तो सदा प्रभु ही रहते हैं। जिसने गुरु कृपा से प्रभु का स्वभाव जान लिया, फिर संसार के अंदर उसका मन नहीं लगता, फिर संसार की किसी गतिविधि में उसका मन नहीं लगता। पर जब तक संसार के अंदर मन लग रहा है, जब तक संसार की किसी आसक्ति के द्वारा मन ग्रस्त है, अर्थात अभी प्रभु का सुख नहीं मिला, अभी प्रभु का आनंद नहीं मिला, अभी चिंतन के अंदर संसार कहीं ना कहीं है। कहते नहीं भला अपने आप को भक्त, देखो कहने में क्या जाता है ना। अब डॉक्टर का कोट पहन लेने से क्या होता है, बन गए डॉक्टर। पर जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हो, बोले उससे पूछो ना, बोले डॉक्टर क्या है हमारे बच्चे इसी कुंज में अभी जो डॉक्टर बन रहे हैं उनसे पूछो, बोले जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी होती फिर क्या चलता है। कोट पहन लेने से तो क्या है, बन जाए डॉक्टर। तो क्या है ना, भक्त का स्वांग रचने से क्या है, बन जाए भक्त, लगा दे तिलक, डाल ले कंठी, डाल ले बागंबर, क्या है, बन गए भक्त। पर भक्त क्या है, जिसका चिंतन शुद्ध है, चाहे वो कहीं पे भी रहता है, परंतु जिसका चिंतन शुद्ध है वो भक्त है। हे प्रभु, मेरा शरीर चाहे जहां पे रहे, किंतु मेरा मन कहाँ रहे, मेरा मन आपके श्री चरणों पे अंकित रहे, मेरा मन आपके चरणों पे सदा झुकता रहे। मैं आपको क्या कहता था और मैं क्या कहता था, ब्रजवासी कहते हैं, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। क्या कहा, तन को बोला क्या, नहीं, तन को नहीं संज्ञा दी गई। किसको संज्ञा दी गई, मन को संज्ञा दी गई। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, हे ठकुरानी के चरण री, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन मत कर। और दुर्दास जी महाराज तो कहते हैं, रे मन हित हरिवंश भज, तू जो चाहत विश्राम। जीव तो विश्राम ही तो चाहता है, तू सुख ही तो चाहता है, तू आनंद ही तो चाहता है। मैंने कहा ना, संत अनुभूति के आधार पर बोलता है, संत तो अनुग्रह के वशीभूत होकर बोलता है। और ध्रुवदास जी महाराज ने तो अनुग्रह की तो पूरे के पूरे पट खोल दिए। और ध्रुवदास जी महाराज कहते, रे मन श्री हरिवंश बज, तू जो चाहत विश्राम, तेहि रस बस व्रज सुंदरी, छाड़ दिए सुख धाम। जिसके रस को चक्कर ब्रज सुंदरी अर्थात गोपियों ने सारे संसारी सुख छोड़ दिया। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। आपको तो चिंतन ऐसा होना चाहिए, आपका तो आचरण ऐसा होना चाहिए, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपके आचरण से आपके स्वामी के गुणों की सुगंध आए। अर्थात आप कहोगे कैसे, मैं कहूं आप हितोपासक हैं, तो जो आपके पास आए ना, जो आपके पास आए, आपके पास आने से सहसा उसके मुख से क्या निकले, राधा 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 राधा, सहसा उसके मुख से निकले। ये होता है आचरण की सुंदरता।
और मैं तो ये कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, मेरे तो यहाँ के प्रत्येक शब्द मेरे गुरु के शब्दों के पीछे पीछे होते हैं। मेरे जय जय के शब्दों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, और मुझे तो पीछे चलने में आनंद आता है, मुझे आगे चलने में आनंद ही नहीं आता। वो तो कहते हैं कि आपका आचरण ऐसा पवित्र हो कि आप गुरु की प्रसन्नता का कारण बन जाओ, आपका जीवन ऐसा पवित्र हो, आपका चिंतन ऐसा पवित्र हो, आप गुरु की सुंदरता का, आप गुरु के सुख का कारण बनो, ना कि उनके दुख का कारण बनो। गुरु आपको देखकर अपना गौरव माने, और सारा संसार भी आपसे कहे, भाई किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारिया, किथों ने रंगाइया अखा, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना तोड़ूं, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ू, मोहे मन क्रम वचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी, मोहे मन क्रम वचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। का मोहे मन कर्म और वचन, अर्थात कायिक मानसिक और वाचिक। रविदास जी महाराज कहते, मोहे मन कर्म वचन तिहारी आशा। प्रभु अब आपके द्वार को छोड़कर आप खुद बताओ मैं जाऊं कहां। हे बानु दुलारी जय जय की प्यारी, हरिवंश दुलारी सेवा कुंजवारी, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, तेरे द्वार का भिखारी सुन अर्ज तू हमारी। ओए ओ भानु की दुलारी मैं तो टेर की पुकारी, अब आस है तिहारी मैं तो शरण तिहारी, अब तू ही बता मैं जाऊं कहाँ। हरिवंश दुलारी बाबा की है प्यारी, केली कुंजवारी सेवा कुंजवारी, वो भानु की दुलारी अटारी है वाली, सखियन की वो प्यारी वो राज दुलारी, अब तू ही बता मैं जाऊं कहाँ, अब इतना बता मैं जाऊं कहाँ। मैं कहाँ जाऊं प्यारी जी, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। अब तो प्रभु चाहे झूठे ही सही, पर ये संसार मुझे अब आपका कहता है।
प्रभु अब ये सारा संसार मुझे आपका कहता है, अब ये सारा संसार मुझे आपके नाम से जानता है प्रभु। अब तुम तारोगे नहीं मेरी हंसी। दीनानाथ अनाथ का भला बना संजोग, जो तुम तारोगे नहीं मेरी हंसी करेंगे लोग। हे प्रभु, अब ये सारा संसार मुझे आपका कहता है प्रभु, अब मेरा नाम आपके नाम से जोड़ा जाता है, हम आपके नाम से जाने जाते हैं प्रभु। प्रभु अब मुझे मत छोड़ना, बीच रास्ते पर प्रभु मुझे मत छोड़ के जाना। आपने छोड़ दिया ना प्रभु, इस जीव का मरने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अब ये संजोग बन गया प्रभु। भोरी हित हरिवंश कृपाबल, सत संबंध जरूरी, मेरी प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे, मेरी श्यामा जू को मेरी सुधि कौन करावे। प्रभु अब बीच रास्ते पर अब जो किश्ती है ना, अब किनारे पे लगा देना। अब ले जाना जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, अपने चिंतन को शुद्ध रखो। जहां जीव का चिंतन होता है, जहां जीव की स्मृति होती है, वही जीव वस्तुता होता है। अगर आपका चिंतन आसक्तियों के ऊपर है, चिंतन संसार के ऊपर है, तो संसार तो चिंतन के रूप के ही आपके भीतर बसा है। और अगर आपकी चिंतन के ऊपर प्रभु का कब्जा, मैं तो ये कहता हूँ बार बार प्रभु से कहा करो, प्रभु मेरे चिंतन पे आप अपना अधिकार कर लो। मैं ये नहीं कहता प्रभु मेरे तन के ऊपर अधिकार करो, पर प्रभु मेरे बुद्धि के ऊपर अधिकार करो। देखो, ब्रजवासी की जो उच्चतम परिभाषा है ना, वो क्या है? एक तो जिसका जन्म वृंदावन के अंदर हुआ वो ब्रजवासी, एक जिसका जन्म कहीं पर भी हुआ किंतु वो वास के लिए वृंदावन के अंदर आया, वो ब्रजवासी। अब एक व्यक्ति है जिसका ना जन्म हुआ, वो ना वास करता है, किंतु उसके चिंतन में सदा वृंदावन रहते, सदा वसंत रहत वृंदावन, जिसके हृदय के अंदर सदा वृंदावन का चिंतन बना रहता है। तो प्रभु कहते हैं वो उच्च कोटि का ब्रजवासी, उच्च कोटि का ब्रजवासी। तो तन की परिभाषा, तो मन का वहां पे पहुंचना अच्छा है। देखो, कुछ नहीं जाता संसार से, आपने बड़ी बार सुना होगा, कुछ नहीं जाता आपके साथ, धन रुपया पैसा कुछ नहीं जाता, रिश्ते नाते नाम कुछ नहीं जाता, यहां तक कि शरीर भी नहीं जाता। क्या जाता है आपका वहां तक? कुछ तो है, कोई तो वस्तु है जो जाती होगी वहां तक, जो मरने के बाद भी संग चलती है। तो वो क्या चलती है? वो आपका मन चलता है, मन ही लेकर जाते हो आप प्रभु तक।
और मैंने कल भी कहा था, अगर आपको इस बात का स्मरण हो, कल यहाँ से निवेदन किया गया था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कभी आवत ना। बोले जन्म 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 मुनि जतन कराही, जन्म जन्म से जीव प्रभु का नाम स्मरण करता रहता है कि प्रभु अंत समय में आपका स्मरण हो जाए। अंत समय के अंदर देखो भाई, जब होंगे ना अपनी शैया के ऊपर, ना जाने कौन सा क्षण अंतिम हो जाए, ना जाने कौन सा पल अंतिम हो जाए, ना जाने कौन सा श्वास अंतिम हो जाए, कोई नहीं जानता। ये चीज प्रभु ने अपने हाथ पर रखी। पता नहीं अगला श्वास का आना हो कि ना हो, पता नहीं आज हम बात कर रहे हैं, कल मिलना हो कि ना हो। पर किसने अपने समय को संभाला? जिसने अपनी मौत को सदा स्मरण किया। और जिसने अपनी मौत का सदा स्मरण किया, उसके स्मरण से क्या होगा? उसके स्मरण से फिर नाम का चिंतन रहेगा। ना जाने पल कौन सा क्षण अंतिम हो जाए, कौन सा श्वास अंतिम हो जाए। और मैं तो आपको एक भजन यहाँ से हम नित्य प्रति कई बार गाते थे, अंतिम हो श्वास घट में, श्यामा जू दौड़ियान, छूटेंगे सारे नाते, मेरा साथ तुम निभाना। अंतिम हो श्वास घट में, श्यामा जू दौड़ियान, छूटेंगे सारे नाते, मेरा साथ तुम निभाना, मेरा साथ तुम निभाना, मेरा साथ तुम निभाना, मेरा साथ तुम निभाना, मेरा साथ तुम निभाना। मुझे मिल नहीं रहा वो भजन, बहुत प्यारा भजन है कि छूटेंगे सारे नाते, मेरा साथ तुम निभाना। आवन की मन भावन की, कोई कयेरी हरियावन की। आवन की मन भावन की, कोई कयेरी हरियावन की। आप नाए लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ये दो नैना कयो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की, नदिया बहे जैसे सावन की। कोई कई ओरी हरिया, कोई तो कह दे प्रभु आने वाले हैं, कोई तो कह दे, कोई तो कह दे प्रभु आने वाले। कहाँ कहूँ कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। कहाँ कहूँ कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु
कब रे मिलोगे चेरी भई तेरे दर्शन की, चेरी भई तेरे दर्शन की। कोई कही ओरी हरियावन री, कोई कई ओरी हरियावन री। मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग। मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग। साहिब अब हो न आयो, सखी मंद हमारे भाग। साहिब अब न आयो, सखी मंद हमारे भाग। सखी मंद हमारे भाग। और ये स्थिति कब आएगी? कब आएगी जब आप भी कहोगे प्रभु मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे का आग। साहिब अब न आया, सखी मंद हमारे बाग। सखी मंद हमारे बाग। पिया जी मेरे सब नाते तुझ संग जोड़े, पियाजू मैं अपनी बना लूं। हे पियाजू, हे प्यारी जू, हे लाडली जू, हे गुरुदेव सरकार, हे प्राण प्रिय, हे जीवन सर्वस्व, हे लाडली लाल के भी प्राण प्रिय आचार्य चरण श्री हरिवंश दयाल, मैं तेरे द्वार की चेरी, तेरे द्वार की चेरी प्यारी जू, मैं तेरे द्वार की चेरी। बनाई लो मुझे अपनी, बनाई लो। अब नहीं रहा जाता इस संसार के अंदर, जलता है मन, नहीं लगता संसार के अंदर मन। ये कब ऐसा समय आएगा तेरे द्वार के अंदर बैठे कभी मंगला के दर्शन। सुबह उठते ही तेरी मंगला के दर्शन करने जाऊंगी, फिर यमुना जी में आऊंगी, आचमन करूंगी, फिर पुनः तेरे सेवा कुंज में जाऊंगी, तेरे रास मंडल में जाके तेरी सखियों का दर्शन करूंगी, पुनः राधा वल्लभ लाल जी की श्रृंगार आरती देखूंगी, चरणोदक को धारण करूंगी, फिर तेरी उस भांग की छवि के दर्शनों को करके फिर तेरे राजभोग में तेरे उस आसन बसन जब उतार कर आप खड़ी होंगी, मैं उस रूप के दर्शनों को करूंगी। फिर जब आप थोड़े समय के लिए शयन में जाएंगी, मैं किसी लता के कुंज के नीचे बैठकर प्रभु तेरा भजन किया करूंगी। तेरे सेवा कुंज, तेरे निधिवन, तेरी कुंज गलियों के अंदर स्वामिनी जू मैं सोहनी बुहारी किया करूंगी। और कभी कोई सखी रीझ कर तेरा वो किनका प्रसाद मुझे दे दिया करेगी। कोई सखी पूछेगी
ये सखी किसकी है जो नित्य प्रति सोहनी करती है? ये सखी किसकी है जो बावरी की भांति इस वृंदावन की लता कुंजों के अंदर विहरण करती है? कोई सखी प्रेम से भर कर कह दे कि ये तो राधा वल्लभ की सखी है। बस मेरी बात बन गई लाडली, बन जाएगी मेरी बात। चिंतन में रहो। भोर भई से सांझ ढले तक सेवा कोई नेम हमारो। स्नान कराऊं वस्त्र उड़ाऊं, भोग लगाऊं लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर, कब आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जाने वृंदावन धाम। पर प्यारी जो आ जाओ अब मेरे हृदय मंदिर के अंदर, आ जाओ मेरी हृदय मंदिर के अंदर, मेरे हृदय रूपी उस भाव के अंदर आ जाओ। देखो भाई, आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, आप इस सतमार्ग पर चल रहे हैं। इस बात पर चलते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए एक बात का ध्यान, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना और बड़े ध्यान से इस बात को अपने जीवन के अंदर बांध कर रखना, कभी धर्म ना छूटे, धर्म ना छूटे। और आपका धर्म क्या है? आप हितोपासक हैं तो आपका धर्म क्या है? सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। आपको और मेरा धर्म यही है, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। लाडली जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा जीवन, हे स्वामिनी जी, हे लाडली जी, मेरा जीवन इस धर्म की छत्र छाया के भीतर ही रहे। मैं सदा आपके इस नाम का, आपके इस नाम का गुणगान करते रहूं, आपके इस नाम का मैं भजन करते रहूं। प्रभु मेरा जीवन आपके अनुकूल हो, मेरा जीवन अपने अनुकूल ना हो, मेरा जीवन आपके अनुकूल हो। प्रभु जैसे आपको रुचता है, आप मेरे जैसा ही मेरा जीवन बनाइए। मैंने कहा ना पहले वो चौपाई, अगर आपको स्मरण होगी, जेई विधि होई नाथ हित मोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित होगा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। और धर्म आचरण करके, अपने जीवन को धर्मानुकूल बनाकर आप अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सकते हैं। मैं पुनः अपनी पंक्ति को स्मरण करूंगा, मैं पुनः अपनी पंक्ति को एक बार फिर दोहराऊंगा। आप धर्म आचरण करके, धर्म के अनुकूल अपने जीवन को बनाकर प्रभु के योग्य बन सकते हैं, ताकि प्रभु भी आपको स्वीकार करें। और एक बात मैं आपसे कह दूं भाई, और इन अंतिम शब्दों के साथ ही फिर आज के सत्संग को हम विराम के अंदर लेके जाएंगे, कि गुरु कृपा से सत्संग मिला है। और ब्रह्मदेव तो कहते बोले कि धरहूं तुला एक अंग, कि संसार का जितना सुख है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहूं तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। मतलब संसार का सारा सुख, संसार का सारा वैभव, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यहां तक कि इंद्र का भी सुख, एक और रख दो, पल नहीं, एक और रख दो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहूं तुला एक अंग।
तो कहते तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। पर जिसको आनंद आ गया ना सत्संग के अंदर, जिसको गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, संत कृपा से, वैष्णव कृपा से, रसिक कृपा से, जिसको इस सत्संग का सुख मिलना भी प्रारंभ हो गया, वो कहते प्रभु, जब कबीरदास जी बड़े लंबे जीवन के लिए इस संसार के अंदर रहे, धराधाम के अंदर रहे और सतत प्रभु का स्मरण करते रहे, और कहते अंत समय के अंदर जब प्रभु ने कहा कि जाओ मेरे कबीर को बुलाकर लेके आओ, बड़ी प्यारी बात कबीर जी कहते हैं, राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो, सो वैकुंठ न हो। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए, और राम बुलावा बीजिया और दिया कबीरा रोए। रो पड़े। और देखो भाई, प्रभु की कथा वार्ता मीठी लगती है ना, सत्संग अच्छा लगता है, प्रभु का यश सुनना अच्छा लगता है, प्रभु का यश, प्रभु को पुकारना अच्छा लगता है। जब मैं यहां से पुकारना प्रारंभ करता हूं, आप भी वहां से पुकारना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कारण है? कारण है कि हमारा संबंध है उससे कोई। और जब मैं आपसे गा रहा था, कहां कहूं कछु बस नहीं मेरे, पाख नहीं उड़ जावन की। क्या आपके मन में नहीं था कि प्रभु अगर मेरे पास पंख होते तो मैं तेरे वृंदावन में उड़कर चले जाती? अच्छा लगता ना, ये हृदय को एक आनंद से भर देते हैं शब्द भक्त के। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि प्रभु के साथ हमारा संबंध है, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चेरी बनी तेरे दर्शन की। ले गए आपको वो शब्द मीरा जी के उस भाव भावना के अंदर कि प्रभु क्या करूं, अब मेरा बस नहीं चलता, मेरा बस नहीं चलता प्रभु, नहीं तो मैं पांख नहीं उड़ जावन, मेरे पंख होते तो प्रभु उड़ जाती, मैं पहुंच जाती आपके उस देश के अंदर। तो प्रभु कृपा से सत्संग मिला है। और मैं ये कह दूं भाई, ये धरती ही है जहां सत्संग मिला है। कोई कहे कि यहां से बाहर वैकुंठ आदि लोकों के अंदर सत्संग मिले तो नहीं मिलता। हाँ, निकुंज के अंदर मिलता है, किंतु निकुंज के अंदर जाने के योग्य भी तो बनो। मैंने कहा ना कि जीवन धर्मानुकूल होगा तभी तो प्रभु को पाने के योग्य बनेगा। और अगर जीवन धर्मानुकूल ही नहीं है, अगर जीवन उसको पाने के योग्य ही नहीं है, तो कैसे पालोगे? तो जीवन को तो धर्मानुकूल बनाओ, जीवन को तो उनके अनुकूल बनाओ। तो मैं आपको कह रहा था कि प्रभु कृपा से सत्संग मिला है। आपको लगता है कि ये बानी कैसे बन गया? ना मैं कहने वाला, ना आप सुनने वाले। ईश्वरीय सत्ता होती है, जहां पे सत्संग होता है ना, वो ईश्वरीय सत्ता होती है। दुर्दास जी महाराज तो कहते बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विवि रूप। नहीं मिलता भाई। आपको लगता होगा आप अभी कोई दिल्ली बैठा है, कोई पठानकोट बैठा है, कोई जलंधर बैठा है, कोई अमृतसर बैठा है, कोई जयपुर, कोई कहीं, कोई अमेरिका, कोई कनाडा बैठा है, कोई वृंदावन भी बैठा है। आपको लगता है, पर मेरी दृष्टि से आकर देखो, आप इस समय आप प्रभु की गोद श्रीधाम वृंदावन के अंदर ही बैठे हैं।
इस समय के लिए, जितने समय के लिए सत्संग चलता है उतने समय के लिए हिज्जू महाराज का सानिध्य रहता है, और जितने समय के लिए हिज्जू महाराज का सानिध्य रहता है आपका घर भी वृंदावन है। आप जिस घर के अंदर रहते हैं वो घर भी वृंदावन है। क्यों? क्योंकि मेरे हितजू की वाणी का गान हो रहा है, मेरे हितजू के यश का गान हो रहा है, मेरे प्रिया और प्रियतम के यश का गान हो रहा है। आप अभी वृंदावन के अंदर हैं। कुछ नहीं तो दिन में 1 घंटा तो हम वृंदावन का वास करते हैं। तो कहा बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, नहीं बनता भाई ये संजोग। क्या संजोग? मानुष तन, मनुष्य का तन मिला, वृंदावन की उपासना मिली। रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपहि माही। बोले रसिकों के संग क्या होता है? बोले भजन ही तो होता है, नाम जप ही तो होता है। मैं आपसे कहूं 1 घंटा बैठो, आप नहीं बैठ पाओगे। और यहां देखो, शांत रूपी, शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर, कई तो सिर ढककर बैठे हैं और कोई बुला रहा है, बोले चुप हो जाओ, हमें अभी प्रभु से बात कर रहे हैं, प्रभु की कथा वार्ता सुन रहे। क्या है? सुख ही तो मिल रहा है। और जिस दिन सत्संग करते करते हृदय शीतल हो जाता है ना, जब मन रूपी शीतलता, तो इसका अर्थ क्या है? वो हृदय के अंदर वो जो जल का सिंचन हो गया, अब जो बीज भक्ति का डला था ना, उसके अंकुरित होने का समय आ गया। तो प्रभु को कहा करो, प्रभु सत्संग तो दे दिया, बड़ी कृपा हुई आपकी। आप नहीं कृपा करते, देव सुबुद्धि कृपा कर हुई। आपकी कृपा से, आपकी सद्बुद्धि से ही सत्संग के अंदर मैं आया हूं प्रभु। मैं तो भोग विलासनाओं के अंदर घूम सकता था, पर आपने कृपा करी है प्रभु। अब थोड़ा और प्रयास करना। मैं एक बात आपको, बड़ी पहले मैंने एक बात कही थी, सत्संग को पहले सुना जाता है, सुना जाता है सत्संग को, सुनने के बाद उसमें से चुना जाता है। 3 चीजें कही जाती, चुना जाता है। इस सत्संग में प्रभु ने मुझको क्या प्रसाद दिया है, कौन सी पंक्ति मेरे लिए थी, उस पंक्ति को निकालो, सत्संग में से उस पंक्ति को निकालो। सुनकर बड़े ध्यान पूर्वक, बड़ी एकाग्रता के साथ पूर्ण सत्संग को सुनकर, वो जो प्रसाद प्रभु ने मेरे लिए ही, प्रभु ने वो पंक्ति कही थी भाई, मेरे प्रश्न का उत्तर ही था, मेरे प्रश्न के उत्तर के लिए ही प्रभु ने सत्संग के अंदर अपने वास्तविक स्वरूप, देखो सत्य का संग अर्थात सत्य रूपी परमात्मा का संग करना ही सत्संग है। तो सत्संग के अंदर कौन बोलता है? प्रभु ही तो बोलते हैं। मैं बोलता हूं ना, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ प्रभु का यश गा सकूं भाई। हाँ, संसार की कोई वार्ता करनी होती तो मैं कर देता, पर मेरा सामर्थ्य ये नहीं कि मैं प्रभु का यश गा जाऊं। पर यहां से कुछ कहा जा रहा है तो मेरी वाणी के अंदर नहीं, मेरी वाणी के अंदर बैठ के तो प्रभु ही कह रहे हैं, प्रभु ही कह रहे हैं। तो प्रभु का उस बात को विचारो कि प्रभु ने मेरे लिए क्या दिया, और जो प्रभु ने मेरे लिए सुख दिया, जो प्रभु ने मेरे लिए सूत्र दिया, उस सूत्र को सुनो और सुनने के बाद उसे बुनो, बुने अर्थात अपने जीवन के अंदर आचरण में लाओ। इन 3 चीजों को अपने जीवन के अंदर करो। सत्संग को सुनो, सुनने के बाद चुनो, और चुनने के बाद उसे अपने जीवन के अंदर भुनो, और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु श्री जी आपने बड़ी कृपा करी, आपकी अहेतु की कृपा से, आपकी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से, आपकी वो ये सत्संग का सुख हमें, सत्संग का दान हमें मिल रहा है प्रभु, अब इतनी और कृपा करना, ये सत्संग का सुख भी मिल जाए। और जिस दिन सत्संग का सुख मिल जाएगा, क्या होगा? प्रभु कृपा से विषय का चिंतन छूट जाएगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। जिस दिन प्रभु कृपा से सत्संग का सुख मिल जाएगा, उस समय प्रभु कृपा से विषय का चिंतन स्वतः ही छूट जाएगा। और जिस दिन श्री जी की कृपा से विषय का चिंतन छूट जाएगा, उस प्रकार प्रभु की कृपा से संसार का बंधन भी छूट जाएगा। तो मूल में क्या है? मूल में कृपा रसिकन भक्तन की, जिनकी कृपा से सत्संग मिलता है। रसिक देखने में पुरुष अथवा नारी हो सकते हैं, रसिक देखने में एक इंसान की भांति हो सकते हैं, किंतु वो इस लोक की संपदा नहीं होती। लोक और काल से न्यारे होते हैं, संत लोक और काल से परे होते हैं, वैष्णव लोक और काल से परे होते हैं। संसार के संसारी जीव तो हम और आप जैसे हैं भाई।
लगे रहो संतन के संग और पहुंच जाओ अपनी उस नवनिर्वृत निकुंज की यात्रा तक। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश।